दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत की आज़ादी के बारे में। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 73 साल पहले चारों तरफ गहना गहनी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ रहा था और दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्से में बंटने की तैयारी पर था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे और दिल्ली की सड़कों पर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भारी बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोगों रायसिन्हा हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसरॉय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे और जो लोग अपने घरों में भाषण रेडियो पर सुन रहे थे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हमें करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 को रात भर बारिश के साथ सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और जिसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी की छाती चौड़ी हो गई, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम वर्षों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल के नोआखाली में थे और राज्य में कायम शांति करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी उतना ही गम अखंड भारत को टूटने का था, क्योंकि भारत ने अपना 3,40,747 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे वो अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्से में बंट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था। इस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में महसूस कर रहे थे वो वहां चले गए और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो यहाँ आ गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था और ये सारा खेल अंग्रेज हुकूमत का था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच भर दिए थे। वरना आज़ादी के पहले हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी ने पहले से ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और इसी वजह से ही सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 को खत्म हुआ। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से ही ब्रिटिश ने
माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया था ताकि उसके बाद भारत आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू मुस्लिम भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे और यही ब्रिटिशर चाहते थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने लगाई थी जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि ब्रिटिशर ने हमारे साथ हर वो जुल्म किया जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें भारतीयों की तरह विदाई किया। जहां 1500 ब्रिटिशर सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 को अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसके एक साल बाद यानी कि 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर के आखिरी सैनिक टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तब उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन सभी ब्रिटिशर का नाम हमारे देश के नक्शों से निकाला गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने जान गंवा दी थी और कई लोग अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश के सेवा के लिए लड़ते रहे।